हाय फ्रेंड्स। और यू ये मैंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें कि मैं आपको इक्विटी के बारे में बताऊंगा। और हमने इसका नाम रखा है इक्विटी गपशप। इसके लिए हम चाहते हैं कि सभी का पार्टिसिपेशन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो। इसमें सिर्फ आपको एक ही काम करना है यार, जस्ट लगा के सुनना है। एंड वी विल टेल यू। आपको कोई एनुअल रिपोर्ट, नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी विल टेल यू अबाउट द स्टॉक्स इन डेप्थ, ऑल्सो अबाउट ए स्टॉक। और आपको ये न्यूज़ हम एवरी वीक पे बताते रहेंगे। तो बट इसमें डेफिनेटली, क्योंकि ये इक्विटी है, तो ऑफ कोर्स स्टॉक्स आएंगे। तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आप जो भी हम अगर कोई भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी भी थोड़ी स्टडी करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और उसके बाद उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिए और तभी आगे इन्वेस्ट करिएगा। मैं किसी भी स्टॉक्स के बारे में, सेल और बाय के बारे में नहीं बता रहा आपको। ठीक है। तो दिस इज अवर डिस्क्लेमर एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। uh, जैसे कि आपको पता है स्टॉक्स। अब स्टॉक शेयर, अब कि डिपेंड किस किस चीज में। आप बोलेंगे भाई एक स्टॉक, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, वो डिपेंड भी होगा, तभी तो उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो डेफिनेटली वो स्टॉक एक तो अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करेगा, और एक ग्लोबल पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है। मैं आपको इसके बिल्कुल सिंपल वे में एग्जांपल्स दूंगा। अब जैसे ग्लोबल अगर हम बात करें, अभी हमारे जो बाइडेन साहब, यूएस के, वो गए हुए हैं इसराइल। अब वो पूछेंगे भाई वो गए क्या इसराइल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वो इसराइल इसलिए गए हैं कि वो इंश्योर करना चाहते हैं भाई ये इसराइल और हमास हमास का युद्ध, वॉर, इट शुड नॉट गो, इट शुड नॉट बी वेरी इंटेंसिफाइड। अगर ये इंटेंसिफाइड हो जाता है तो इट विल इम्पैक्ट क्रूड। अब बोलेंगे भाई इसमें क्रूड कहाँ से आ गया। डेफिनेटली क्रूड आएगा, क्योंकि ईरान अगर डायरेक्टली इसके अंदर आता है तो क्रूड डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। आप ले लीजिए, कम से कम आप मार्केट 10 से 15-20% ऊपर नीचे हो सकती, नीचे ही जाएगी, सॉरी, नीचे ही होगी। तो इसलिए जो बाइडेन साहब भी पहुंच गए हैं कि भाई ये वॉर है, इसको लिमिट तक ही रहने दो, और उसको या तो पीसफुल कर लो, और उसके बाद आप इसको स्टॉप करिए। ठीक है। अब क्यों आए हैं वो, ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 2024 में है इलेक्शन। क्रूड को अगर कुछ भी होता है, अगर क्रूड आपका नीचे 30-35% अगर ईरान संभाल रहा है, अगर वो ईरान उसको स्टॉक्स को रोक लेता है या कुछ भी कर लेता है, सप्लाई नहीं देता है, देन आपको मैं बता देता हूँ, प्राइसेस शूट अप करेंगे। प्राइस शूट अप करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आएगा तो सभी चीजें महंगी होंगी। लेकिन सिंस अब हम स्टॉक्स की बात करें, तो ये सबसे ज्यादा होता है प्लेन्स में, पेंट में, टायर में। तो आपके एशियन पेंट्स, बर्गर, आपके इंडिको, और आपके जो टायर्स हैं अपोलो, सीएट, एमआरएफ। और अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जो एयरलाइंस की इंडिगो, इन सब में इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करेगा तो इनके मार्जिन हिट होंगे, इनके मार्जिन हिट होंगे तो इनके इनकी प्राइस अर्निंग, इनकी शेयर परफॉर्मेंस में डेफिनेटली ये नीचे ही जाएंगे। तो इनके शेयर प्राइसेस फिर नीचे ही जाएंगे, सिंस आपकी जो क्रूड ऑयल है, जो इनका एक बहुत बड़ा इनपुट है, 30-40%, अगर वो ज़्यादा बढ़ता है तो आपके मार्जिन कम जाएंगे, और उसके कारण आपके शेयर प्राइस इम्पैक्ट होंगे। ये था, मैं आपको बता रहा था, ये ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के कारण हमारे इंडियन स्टॉक्स में फर्क हो गया। ठीक है। देखिए जी, हमें तो इसमें फाइट के लिए कुछ करना नहीं, लेकिन हमें डेफिनेटली ये देखना है कि भाई वेयर द क्रूड इज गोइंग। If crude is going to go to more than 100, 120, even India के लिए both, it is going to be a serious problem, because we are also importing.
80% हम भी इम्पोर्ट करते हैं, 80% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे भी डेफिसिट ज़्यादा ही होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये ग्लोबल फैक्टर है, ये हमें इम्पैक्ट करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आप आते हैं अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, जिसके कारण अभी हाल फिलहाल ही में एक स्टॉक बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ पर है, इसका नाम है डेल्टा कॉर्प। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 28% मुझे जीएसटी लगाकर दो 1 अक्टूबर, कि आप जो भी चिप्स खरीदोगे, आप जाते हैं कसिनो, आप चिप्स खरीदते हैं, आपने 10,000 के चिप्स खरीदे, तो मुझे 2800 रुपीज उसमें टैक्स दो। ठीक है, तो अब क्या आप करोगे कि 10,000 रुपीज पे इनको 2,800 रुपीज अलग से दोगे, यानी कि यू आर गोइंग टू गिव 12,800, बट बदले में आपको कॉइन मिलेंगे सिर्फ 10,000। एक बात छोड़ देते हैं कि उनकी कमीशन, एंट्रेंस फी, ये सब थोड़ा बाजू में रखते हैं, एंड देन वी विल टॉक। अब इसमें क्या होगा कि अब आप इसमें जाओगे, आपकी गेम तो होगी महंगी, आपको कॉइन मिल रहे हैं कम। ठीक है, आपको जो जो चिप आपने अभी जीती भी नहीं है, सिर्फ अपने बस पैसे से खेल रहे हैं, उसी में आपको देने पड़ेंगे, तो ये है ग्रॉस वैल्यू पे आपको जीएसटी लगा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द गेमिंग इंडस्ट्री। धीरे धीरे करके क्राउड कम होगा, और पीपल, ये थोड़े से मोटिवेशनल जैसे पीपल हैं वो नहीं हो पाएंगे, कि भई हम जैसे जैसे पहले बहुत लोग जाते थे, धीरे-धीरे वो डिमोटिवेट हो सकते हैं। दैट इज़ माय आइडिया। बट आई विल टेल यू वन थिंग, दिस इज़ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये गवर्नमेंट पॉलिसी से डेल्टा कॉर्प पे क्या असर पड़ रहा है, बट डेल्टा कॉर्प के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ नो वरी, वी विल टेल यू अबाउट द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डेल्टा कॉर्प। ठीक है? अब इसके बाद आप हम आते हैं कि एक कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस। जैसे मैं बोलूँगा येस बैंक, अगर कई बार हमारे जो मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी कंपनी को देखने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर मेरे प्रोमोटर्स ही थोड़े से कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, देन डेफिनेटली वो स्टॉक तो भाई चल ही नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले जब भी कोई स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आपको देखना पड़ेगा। प्रमोटर्स की हिस्ट्री देखिए, प्रमोटर्स के बारे में सर्च करिए, प्रमोटर्स कौन-कौन सी कंपनी में अदर डायरेक्टर्स हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको सर्च करना पड़ेगा। और फिर डेफिनेटली ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया बनाती है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने का। तो स्टॉक इस पे डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बेशक आपके ग्लोबल ठीक होंगे, बेशक आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है, बट अगर हमारे प्रमोटर ही ऐसे निकलते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। देन द स्टॉक भगवान के हाथ में ही है। तो बट अपनी ओर से डेफिनेटली आप सर्च करिए, उसके बाद ही उसमें जाके इन्वेस्ट करिएगा। तो ये मैं आपको बता रहा था ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में। ग्लोबल फैक्टर में यार एक और बात बताता हूँ आपको, कि जैसे यील्ड है, अभी आप देखेंगे कि यूएस की यील्ड 10 इयर्स की 5% हो गई है। आप पूछेंगे भैया ये 5% यील्ड क्या होती है? 5% यील्ड बड़ी सिंपल बात है यार। एफडी, जैसे हम यहाँ पे एफडी पे इंटरेस्ट, एफडी लगा, एफडी पे एफडी डालते हैं, 7-8%, 7 to 8% विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट, राइट? बट अगर सोचिए, इस 7 to 8% की जगह मैं आपको 16-17% दे दूं, आप तो बोलेंगे भैया भाग कर आएंगे, ये लो जी पैसे लगाओ, 16-17% मुझे दे दो। ठीक है जी, कौन ये स्टॉक मार्केट में लगाएगा? स्टॉक मार्केट में भी 12-15% से ज्यादा मिल नहीं रहा, तो आप ये कर लो। तो जिस तरीके से ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, 7 से 8% से 16% अगर मैं देने पे आ जाऊं, वैसे ही यूएस यील्ड में पहले इंटरेस्ट था 1.5 to 2.5 लाइक दैट, अब वो 5% हो गया। तो यूएस में क्या हो रहा है कि इस समय पैसा इक्विटी से निकल के यील्ड में जा रहा है। ठीक है, और वहां पे उनको डायरेक्ट, उनको एक तरह से कह लीजिए गारंटेड इनकम मिल रही है, जैसे हमें एफडी में मिलती है। तो भाई इक्विटी से पैसा निकल रहा है, तभी वहाँ पे इक्विटी मार्केट, तभी इक्विटी मार्केट अभी भी फ्लर्श कर रही है। बट एक डेंजर पॉइंट है व्हिच वी नीड टू बी वाचिंग, लाइक हाउ वी वॉच एवरी डे व्हाट इज द प्राइस ऑफ क्रूड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो यील्ड की बात हो गई है। अब मैं आपको जैसे कहीं आइडियाज दे देता हूँ कि लाइक जो आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसमें हम क्या क्या डिस्कस भी कर सकते हैं। जिसमें कि हम ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने कुछ पेट एनिमल्स, पेट पेट स्टॉक्स हैं, जैसे आजकल लोग काफ़ी ये डॉग्स पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, तो फिर उसके भी स्टॉक्स हैं, एंड इट्स, माइंड यू,
बहुत इसमें बिल्कुल सर्च करनी पड़ी थी, तब मुझे जाके कुछ स्टॉक्स मिले हैं। आई विल शेयर विद यू कि वो कौन से स्टॉक्स हैं। और यहाँ पे लेकिन कंपाउंडेड ग्रोथ जो लास्ट 2-3 साल से जो लिस्टेड कंपनी ने किया है, उनको 25% कैगार में मिलता है। और जिस तरह की आजकल के 2-2 लोग कमा रहे हैं, सबके पास मोस्टली लोगों के पास धीरे-धीरे करके पेट एनिमल्स है, और दे वुड लव टू कॉल देमसेल्फ एज़ अ पेट पेरेंट्स, दैट आल्सो इज़ देयर। तो उसमें भी काफ़ी देखिए, हम स्टॉक मार्केट से हैं, तो हमें ये सोचना है कि हम पैसा कहाँ पे बनेगा? पैसा वहीं बनेगा जहाँ पे हमारा रेवेन्यू अच्छा है और जहाँ पे मार्जिन अच्छा है, ठीक है जी? अब पैसा यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, जो मेरी चीज़ सेल हो रही है। अगर मेरा पेट अगर पेट पेट्स के कारण, सेल के कारण, या पेट की क्लीनिंग, ग्रूमिंग के कारण, और पेट के बिस्किट्स या जो भी हम सेल कर रहे हैं, उसके कारण अगर मेरी कंपाउंडेड कैगार, जिस कैगार है 25-30%, तो डेफिनिटली वो बिज़नेस काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, कैगार क्या होती है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ। जैसे ₹100 मैंने इस समय के 20 पे सेल किया, तो 2021 पे मैंने 125 पे सेल किया, 25% ऑफ ₹100। उसके बाद 25% ऑफ 125, ठीक है जी। उसके बाद 25% जो उसका आएगा, तो मतलब 3 साल पे मैंने अपनी सेल्स को डबल के क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो ये है केगा। तो ये इंडस्ट्री, जो पेट इंडस्ट्री है, ये बहुत तेजी से ऐसे बढ़ रही है। एंड आई विल टेल यू स्टॉक्स नेम ऑल्सो, ठीक है। मैंने उसमें स्टडी करी है, और डेफिनेटली आई शेयर विद यू विद मोर नॉलेज, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो बहुत बड़ी थीम है, वो है डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस स्टॉक में कभी एचएल, जो हमारे इंडिया का तेजस बनाता है, आप सबको पता होगा, तेजस हमारा फाइटर है। और तेजस के पहले 8 तेजस बनाता था, जो फाइटर प्लेन्स हैं। फिर धीरे-धीरे करके 16 और अब 24 का ऑर्डर भी आ गया है। बहुत रिसेंटली बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कि उन्होंने अपनी जो, पहली बात है, जो तेजस बना रहे हैं वो, और वो 3 टाइम्स ऑर्डर आ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ग्रोथ है टॉप लाइन की। टॉप लाइन मतलब सेल्स की। उन्हें इंडियन एयर फोर्स से एचएल को ऑर्डर आया है, तो एचएल को डिलीवर करना है इंडियन एयर फोर्स को। तो उनको 24 फाइटर जेट्स डिलीवर करने हैं इंडियन एयर फोर्स को। एनुअली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास ऑर्डर बैकलॉग बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में, जैसे मैंने आपको बताया, 24 हो गया, 8 कोई फाइटर्स हैं, जहाँ पे पूना में सुकोई 30 बनता था, और वहां पर भी तेजस बनेगा, तेजस मार्क 1। और 2028 तक तेजस मार्क 2 भी आ जाएगा, जिसमें काफी कुछ इंडियन का भी डाला जाएगा, और काफी कुछ एआईस भी डाले जाएंगे। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे स्टॉक्स भी आजकल बूम कर रहे हैं। और आजकल जिस तरह से आपको पता है, फाइट हो रही है, यूक्रेन, रशिया, हमास, इसराइल, definitely they have a very good future if you buy with thinking that you are going to buy for 5, 10, 10, 15 years, something like that. And there are a lot of stocks are there. HL है, भारत फोर्ज है, भारत डायनेमिक्स है, जेन टेक्नोलॉजीज है, डेटा पैटर्न्स हैं। ये मैंने आपको स्मॉल कैप के भी बताए हैं, लार्ज के भी बताए हैं, और आपको मीडियम भी बताए हैं। वील डू, हम सभी स्टॉक्स के बारे में, जब जिस दिन भी हम ये सेक्टर को टच करेंगे, हम इन सभी स्टॉक्स के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि अब आप जिस तरह हमने ये डिफेंस स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, अब आपको आइडियाज़ भी मैंने बताए हैं। एक और आपको आइडिया जैसे देता हूँ, देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, तो हमारे पास आइडियाज़ होने चाहिए। आइडियाज़ वो होने चाहिए कि कल क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो, बिकॉज़ हिस्ट्री तो जा चुकी है। अब इससे तो पता चल गया कि भई इतना पैसा आ गया, लेकिन व्हाट विल हैपन टुमारो, मेन पैसा हमें कल से ही मिलेगा। तो हमें कल को देखना है कि कल क्या होगा, कल कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे। कल मीन्स इट दैट कल could be 1 year, 3 year, 5 year, 10 year bracket. Whatever you are comfortable, you can choose. But I will tell you कि आप जब भी कोई भी पोर्टफोलियो किसी भी अपने पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ बनाते हैं, तो मेक श्योर कि आप सारी वेराइटीज के स्टॉक्स रखें, ठीक है। आप 1 साल के रखें, 5 साल के रखें, 10 साल के रखें, क्योंकि ये आप रख रहे हो, लेकिन मार्केट क्या पता ये बोल रही हो कि जो 10 साल वाला है वो मैं 3 साल का कर दूंगा, 3 साल में इसको उतना रिटर्न दूंगा जिसने 10 साल में सोचा, लेकिन जो 3 साल वाला है उसको 10 साल में कर दूंगा, तो मतलब आपको कोई रिटर्न ही नहीं दूंगा। मार्केट कैन डू, अल्टीमेटली मार्केट इज, अगेन मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, प्लीज
हम लोग स्टॉक के बारे में पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ वैलिड। लेकिन जब भी इन्वेस्ट करें, आप खुद भी इसमें स्टडी अपनी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ करें। यहाँ पे कोई मतलब हम किसी को बाय या सेल के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे भैया जी आइडिया बताओ। आइडिया आता है एल नीनो। अब बोलेंगे एल नीनो क्या है जी? एल नीनो ये है कि आपकी जो सी है, सी का जो पानी है, अगर मैं आपको ये पानी 1.5 डिग्री अगर ये गर्म हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? आप बोलेंगे वो वहां पे हो रहा है यार, अपने को क्या पता करना। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एल नीनो एक ये चीज है कि अगर एक पर्टिकुलर जगह का पानी अगर 1.5 डिग्री पे गर्म हो जाता है, तो आ, ये आने वाले टाइम पे आपकी जो फूड स्टॉक्स, क्रॉप स्टॉक्स हैं, वो आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर जैसे पहले जैसे 1 हेक्टेयर में आपको काफी ज्यादा फसल मिलती थी किसी भी चीज की, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको वही चीज पे काफी कम जगह पे मिलेगी। मीन्स आपका जो यील्ड लैंड होगा, जो आपको मिलेगा उस लैंड से, पहले आपको मिलता था सपोज कर लो 100 क्विंटल एक जगह से, अब आपको मिलेगा 70 क्विंटल। इससे क्या होगा जी? इससे फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जो हमारे फार्मर्स हैं, अब उनको तो 70 ही मिल रहा है, तो उन्होंने जो लोन लिया होगा वो तो वो दे नहीं पाएंगे। ठीक है जी? डिमांड कम होगी। ठीक है? आपके एनपीए ज्यादा होंगे। ठीक है? अब आप बोलेंगे कि भाई, अब मैं आपको स्टॉक के नाम भी, अब कई स्टॉक्स जैसे हैं हमारे, एचयूएल है, इनके जो एचयूएल है, एनबीएफसीज हैं, आपकी आपकी टू व्हीलर्स कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, जो इंडिया में सबसे ज्यादा सेल करती है राइट नाउ बाइक्स को, ऐसे स्टॉक्स, तो इन स्टॉक्स में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आपके जो स्टॉक्स हैं फर्टिलाइजर वाले, ठीक है जी, केमिकल वाले, ठीक है, और आपके एसी के स्टॉक्स लाइक ब्लू स्टार, वोल्टस, गर्मी ज्यादा है तो उनको चाहिए होगा। आपके जो पावर का स्टॉक्स है, टाटा पावर टाइप्स, आपके जो स्टॉक्स है कोल इंडिया टाइप्स, इनकी कंजम्पशन, कोल क्योंकि आपको पावर चाहिए होगी, ठीक है, इनकी कंजम्पशन ज्यादा होंगी, ये स्टॉक आपके अच्छे बढ़ सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज द थीम। ओके, लेकिन ये जब थीम जब आएगी तो डेफिनेटली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपने चैनल से आपको बता देंगे कि दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग, एंड देन डेफिनेटली आप भी अपना असेस करके फिर आप इनमें कर सकते हैं। बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इसमें मेरीन लाइफ भी बाय द वे इम्पैक्ट हो जाएगी, मेरीन लाइफ जो फिश लाइफ है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो सोचिए कितना होगा, कि कितना असर होगा कि मेरीन लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है, आपके क्रॉप्स भी फेल हो रहे हैं, एंड देन कितना प्रेशर आएगा कि आपके जो, अगर सिर्फ आप 70 ही क्विंटल निकाल पाते हैं जैसे मेरे पहले एग्जांपल में, डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम, फूड शॉर्टेज। ठीक। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे कि मैं आपको जैसे आइडियाज दे रहा हूँ, चलिए एक आइडिया और डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जैसे चाइना का, चाइना में आपको मानेंगे नहीं, उन लोगों ने बहुत साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी कि एक ही बच्चा होना, ओनली वन वन किड। अब होते होते अब क्या हो गया है कि चाइना के पास लास्ट 30-40 साल से अब एक बच्चा है, तो उनके पास पॉपुलेशन बहुत कम है, जो वर्किंग पॉपुलेशन वो वहाँ पे बहुत ही कम है इस समय। तो सारा का सारा काम अब धीरे धीरे करके इंडिया पे आएगा, एंड इतनी पॉपुलेशन बनाने में डेफिनेटली उनको भी 15-20, इतनी पॉपुलेशन होने पे कि जब वो प्रॉपरली हमारी तरह हो जाएंगे, इट विल टेक 15-20 ईयर्स, राइट, दैट इज, इट विल टेक। सो 15-20 ईयर्स टाइप में जैसे इंडिया को काफी एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, और हमारे यहाँ पे काफी एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, काफी स्टार्टअप्स भी हो चुकी हैं, एंड वेयर दे हैव प्रूव देयर पॉइंट आल्सो। तो एक और दूसरी बात है, चाइना के अंदर आजकल जो जीडीपी, चाइना का डेट टू जीडीपी बहुत ही ज्यादा है, एंड उसी कारण आप देखेंगे उनके वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस हो रहे हैं। काफी समय से कई प्रोजेक्ट्स बंद हैं, काफी समय से वहां पर आपको लोगों को घर नहीं मिले हैं, और जिनको मिले हैं वो एक समझ लीजिए वो मतलब कि हाफ घर में रह रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ईएमआई उस घर की दे दी है। अब बिल्डर उसमें काम नहीं कर रहा, लेकिन बट दे हैव टू स्टे, और वहां पे बहुत
बड़ी पॉपुलेशन, आई थिंक अराउंड 30 to 40% इज अनएम्प्लॉयड। ये न्यूज़ है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि चाइना की न्यूज़ सामने नहीं आती है, बट ये न्यूज़ है। बट आपको ये देखना है कि हमारे स्टॉक मार्केट में इसका कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। स्टॉक मार्केट में आपके कमोडिटी स्टॉक, क्योंकि चाइना 50% कमोडिटी आपकी लेता है, डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट। हमारे कमोडिटी स्टॉक इतने नहीं चलेंगे जब तक ये चाइना रिवाइव नहीं करता। ठीक है जी। तो इसी तरह से आपको ये भी देखना है कि वहाँ का जो बिजनेस है डेफिनेटली विल बी गेटिंग। एक तो उनकी पॉलिसीज भी बहुत टफ हो गई थी बीच में, कोविड के कारण भी, एंड बिकॉज पीपल वेंट लिटिल बिट कि भैया कोविड उन्होंने स्टार्ट किया तो वहीं से उठा के हम चाइना प्लस वन में डाल देते हैं, यहाँ पे इंडिया में लगा देते हैं। तो इसलिए इंडिया ने ह्यूज बेनिफिट किया। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ना ऊपर के, मैं आपको बता रहा था आइडियाज होते हैं। धीरे धीरे इसी से स्टॉक्स हमारे दिमाग में आते हैं कि हम किस स्टॉक्स में पैसे लगाएं। ठीक है। और उसके बाद हम धीरे धीरे हमें पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्वार्टरली क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ता है कि व्हाट जो हम लोग सोच रहे हैं वो सब सही है नहीं, तभी हम पैसे लगाएंगे। अच्छा, आपको ये बता देता हूँ कि आप और जो भी स्टॉक एनालिस्ट होता है उसका काम मेरे ख्याल से एक पंडित की तरह होता है। इकोनॉमी अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद स्टॉक को लेके आ जाओ, फिर एक अच्छी सी इनकी शादी कर लो। अगर शादी सक्सेसफुल है तो समझ लो मतलब आपका स्टॉक अच्छा है। अगर शादी के अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको भी पता है कि अगर आपकी इसमें प्रॉब्लम हो गई तो क्या होता है, तो शादी करने में सिंपल आपको एक अच्छा पंडित बनना है, जिनके अच्छे अच्छे संगम कराने हैं, और डेफिनेटली फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। ठीक है, प्लीज आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वट एवर यू डू, यू आर मोस्ट 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 वेलकम। एंड एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एवरी वीक आप हमारी 2 से या 3 वीडियो देखेंगे, आपको लेटेस्ट इसमें से कमेंट्स, न्यूज सब मिलेगा आपको। ओके, एंड एक चीज और, आई विल बी डूइंग इन डेप्थ स्टॉक एनालिसिस ऑफ सम स्टॉक्स आल्सो। ठीक है। अगर आपके लिए कोई सजेशन है कि नहीं आप ये वाले स्टॉक को पहले कर लीजिए, तो डेफिनेटली आई डू इट। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बोला था डेल्टा को, डेफिनेटली आई डू, आई स्टार्ट विद द डेल्टा। थैंक्स दोस्तों, एंड हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम, एंड प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो।